नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। कौन है शिव भक्त बड़ा या विष्णु भक्त बड़ा? भगवान शिव से कोई बड़ा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शिव जी का भक्त नहीं। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। 9 साल के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने महाराज का उद्घोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी वहां महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां जो कि पहले जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी महाभक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं के स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महाराज शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ के पहुंचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पे ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली, हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्री तत्व होना जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा, तो फिर ठीक है ना, हमें भी स्त्री बना दीजिए। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ को गोपी वेश का श्रृंगार कर दिया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दे दी। क्योंकि भोलेनाथ की सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सिर पे बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे उनकी दाढ़ी मूछ किसी को भी दिखलाई न दे। लेकिन महादेव भोलेनाथ के अत्यंत बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र से लग रहे थे, जिनकी वजह से हर गोपी उन्हें बड़े ही आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण का मजाकिया स्वभाव किसी से छुपा तो नहीं है। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तब उनका विनोद लेने के लिए उन्होंने कहा, महाराज पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबरा गए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आके खड़े हो गए। पर वो जैसे ही आगे आए, श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। इस बात को सुनकर महादेव फिर से दौड़कर सबसे पीछे पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने फिर से कहा, अरे राज तो पीछे से ही शुरू होना है। तब महादेव फिर से आगे दौड़कर आ गए। इस तरह से कई बार आगे पीछे वो चलते रहे और बाकी की गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और महादेव के बीच की लीला देख रही थी और सोच रही थी ये कौन सी गोपी है जो डील डॉल से तो भारी भरकम है, पर शर्मा शर्मा के कभी आगे भाग रही है, कभी पीछे की तरफ भाग रही है। गोपियां भी ये समझ नहीं पा रही थी कि श्री कृष्ण जानबूझ के हैरान करने के लिए बार बार कभी आगे से कभी पीछे से शुरू होगा महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने और भी ज्यादा विनोद लेते हुए कहा, महाराज सबसे ज्यादा चंचल गोपी के साथ ही शुरू होगा जो स्थिर नहीं बैठ रही है। यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महा उत्सव हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़ के नेति नेति कहते रहे। इस महाराज के महासुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर में जहां उनका रोज शाम को गोपी के रूप में नृत्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। भाइयों और बहनों, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी कथा का चिंतन करने से ही श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है और इस कलयुग में भक्ति ही सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करता है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी वो हरि नाम लेते हुए श्री हरि राय नमः कहते हुए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।